गाँव का रहने वाला हूँ, छोटे से गाँव से आया हूँ। तो सारी चीज़ें बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा, यही दिया रेलवे से एग्जाम भी दिया, इस समय गवर्नमेंट का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या क्या नहीं है सब बताऊँगा आने वाले टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जो मुझे लाइफ में अभी शायद 20 साल की उम्र में मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, जो हो सकता है लोगों को शायद 24-25 में समझ में ना आए। मेरा इंटर हो चुका है, मेरा अभी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हूँ मैं, बट मेरी एज भी 19 ईयर ही है। बट 19-20 साल की एज में मैंने इतना कुछ सीख लिया है, इतने कुछ एक्सपीरियंस ले लिए हैं, शायद जो आदमी लाइफ में नहीं सीख पाता है। यार देखो, सबसे बड़ी चीज़ मैंने एक चीज़ सीखी है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को बहुत कोसते रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ये हैं वो है, उन्होंने ये करके नहीं दिया, वो उन्होंने वो करके नहीं दिया। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बंद करिए, क्योंकि अगर सोचो, अगर आपको उन्होंने अगर 19-20-18-20 साल में कर दिया, अगर सोचो अगर छोटी उम्र में ही कहीं छोड़ दिया होता तो क्या होता आपका। तो और ये चीज़ें वो लोगों के बोलने से, आप जैसे रील में देखेंगे तो रील में आपको मतलब जब सुनेंगे तब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतता है तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे मैं भी पहले रील में देखता था तो कहता था अरे ये सब ऐसे ही है, बट आज जब खुद अकेले खुद से सब बना रहा हूँ, खुद से बर्तन भी मांज रहा हूँ, खुद से खाना बनाना, फिर पढ़ना भी आना, फिर साथ में काम भी करना, तब समझ में आता है कि हाँ वो जो पहले कहता था कि अरे ये कौन सी दाल है, कैसी दाल बना के दी, कैसी रोटी है, जल गई ये है। तो अब चीज़ें समझ में आती है कि मतलब जो डेली का खाना होता था, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना, फिर बर्तन मांजना, फिर कपड़े झाड़ना, ये सब हमारे घर पे हमारी मम्मियाँ कितना काम करती है। तो आज अब जाके रियलाइज़ होता है कि यार मतलब ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम केवल कहते रहते हैं उन्होंने ये नहीं किया, वो कह रहे वो आपको खाना बना के खिला रहे हैं, तुम्हारे कपड़े धो रहे हैं, तुम्हारे हमारे बर्तन तुम्हें नहीं धोना पड़ रहा है, रहने के लिए घर देने के लिए कोई छोटी बात है क्या। तो ये चीज़ हमें मुझे समझ में आई। और तो और दुनिया में किसी की नहीं मतलब, लेकिन अपने माँ बाप की इज़्ज़त ज़रूर करो, क्योंकि वो चाहे जैसे भी हो आपको खाने के लिए देंगे, आपको कपड़े खुद कुछ काट के देंगे, आपकी मम्मी है या पापा है। मम्मी की सबसे पहले इज़्ज़त करो, उनको खाना बना के सब देती है। पापा की भी इज़्ज़त करो कि उनको पैसे देते हैं। और बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा है ही नहीं जो आपको खाने ये के लिए पैसे के लिए एक भी रुपये कोई आपको दे दे, मुझे बताना। तो सबसे पहले बात तो इसके लिए ग्रेटफुल हो, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करो। और दूसरा चीज़ मैंने ये सीखा है कि जितना जल्दी हो सके पैसे कमाने पे ध्यान दो, जितना जल्दी हो सके। और हमारी एजुकेशन में हाई स्कूल इंटर से ही ये चीज़ होनी चाहिए कि पैसे कमाने कैसे कमाए जाते हैं, वो तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे आगे चल के दिक्कतें ना आए। तो पेरेंट्स की इज्जत करो, और पैसा ही सब कुछ, क्योंकि पैसा के बिना कुछ भी नहीं है। और तीसरी चीज़ मैंने सीखी है कि खुद से प्यार करो यार। मतलब देखो, खुद से डाउट भी होता है, खुद हम गलतियाँ भी करते हैं, खुद से हम बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक भी करते हैं। फिर बाद में बोलते हैं यार मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा भी होते हैं, खुद के ऊपर गिल्ट भी होता है, सब कुछ होता है। बट उसको एक्सेप्ट करना सीखो, मतलब उसके खिलाफ मत जाओ कि यार मैंने ये कहा, खुद को कोसो मत। जो लिया है डिसीजन वो तुम्हारा था, उसको एक्सेप्ट करो, जैसा भी था वो तुम्हारा था, उसको एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है, मेरा डिसीजन था, आई एक्सेप्टेड। तो उसको एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करो, बिलीव, खुद के ऊपर भरोसा रखो। और जितना हो सके खुद को ही खुश करना पड़ेगा, आपको खुद ही चलना पड़ेगा, खुद ही काम करना पड़ेगा, खुद ही आप अपने लिए सोचना पड़ेगा मेरे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि कोई आपको बताने नहीं आएगा। हर कोई बताएगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, अपने नज़रिए से बताएगा। तो वो चीज़ें आपको ही तय करनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। तो खुद ही सब आपको खुश करना पड़ेगा, खुद ही आपको करना पड़ेगा, खुद ही चीज़ों को आपको फाइंड करना पड़ेगा। कोई आपसे नहीं कहने आएगा कि भाई चल मेरे तू ये कर, तू वो कर, कोई नहीं आएगा भाई। और कोई बताएगा भी ना, वो अपने नज़रिए से बताएगा, उसका जो एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस से बताएगा। और चाहे उसका एक्सपीरियंस ना सही रहा हो, वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दिया हो, आपने उसे फॉलो कर दिया, तो फिर आप भी गलत ट्रैक पर चले जाओ। तो खुद से बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, जितना हो सके कॉपी पेन से लिखिए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने हैं सब लिखिए, क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, क्या प्रॉब्लम है, कैसे निकल सकता है, सब कॉपी पेन पे लिखिए। डेली कम से कम 2 घंटे, 1-2 घंटे कॉपी पेन पे लिखिए, खुद से बात करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा।
मिलते हैं नए वीडियो में। और भी बहुत कुछ है शेयर करना है, जो शेयर करना चाहता हूँ। गाँव का रहने वाला हूँ, छोटे से गाँव से आया हूँ, तो सारी चीज़ें सारा बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा। जेई भी दिया, रेलवे से एग्जाम भी दिया, इस समय गवर्नमेंट का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या क्या रही है सब बताऊँगा आने वाले टाइम में। ठीक है, बाय।